हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार करता हूं दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का हम लोग संस्कृत ग्रामर देखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग को संस्कृत में क्लास 10th वाले जो पाठ्य पुस्तक थे उसमें हम लोग जो लेसन्स पढ़ने थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो किताब वाले जो हम लोग सेक्शन जब कंप्लीट कर चुके हैं तो इसमें हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन जो आपको बचा हुआ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को समझना है कि क्या आप लोगों को पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को लिखा गया है संस्कृत व्याकरण, जिसमें आप लोग को देखिए इसमें आप लोग को 60 अंक तक का क्वेश्चन बोला जाए तो आप लोग को इससे आता है व्याकरण वाले सेक्शन से। तो 60 अंक का क्वेश्चन हम लोग को व्याकरण वाला सेक्शन से जब आता है दोस्तों तो इस तरह से हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको व्याकरण वाला पाठ्य पुस्तक बोला जाए। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, आज दोस्तों 2 सितंबर 2020 है और मैं आप लोगों के सामने यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज जो व्याकरण में हम लोग जो पढ़ेंगे बोला जाए तो इससे आप लोग को 4 अंक आपके पाठ सिलेबस में है, जिसका नाम है सूत्र। क्या बोलेंगे? सूत्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सूत्र का अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण में। और बोला जाए तो इसको 4 अंक का वेटेज दिया जाता है, लेकिन आप लोग को 6 अंक का एक अनुवाद भी रहता है। तो लगभग आपको अनुवाद वगैरह या बोला जाए कि आप लोग को सूत्र वगैरह आप लोग को इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो हमारे समझ से आप लोग को 10 अंक तक आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। तो बोला जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हम लोग बढ़िया से इसको आज देखेंगे इसको और भली भांति आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा दोस्तों और इसको लिखते रहिएगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों विभक्ति जो बोल रहे हैं, तो टॉपिक में लिख रहा हूँ सूत्र। तो ग्रामर में आज का जो टॉपिक है जिसको बोल रहा हूँ क्या दोस्तों, सूत्र, या इसी को बोला जाता है विभक्ति का विशेष प्रयोग। क्या बोलेंगे? विभक्ति का विशेष प्रयोग। विभक्ति का विशेष प्रयोग। तो विभक्ति का विशेष प्रयोग बोलिए या तो इसको बोलेंगे सूत्र। तो देखिए इसमें बहुत सारे सूत्र आपको पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और जो आप लोग को एग्जाम्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसी पे हम लोग बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है दोस्तों सूत्र या विभक्ति का विशेष प्रयोग। तो हमने आपको बोला है इसको आपको ग्रामर वाले सेक्शन में 4 अंक का वेटेज दिया जाता है, लेकिन हमारे समझ से आपको इस चैप्टर से आपको क्या आता है कि अनुवाद भी इसी से बहुत सारा आपको मिल जाता है। तो 10 क्वेश्चन आपको अनुवाद वाले रहते हैं। तो अनुवाद वाले 10 क्वेश्चन में से आपको 6 बनाना रहता है, तो 6 आपको लगभग इससे मिल जाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों विभक्ति। क्या? विभक्ति। तो पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ विभक्ति का विशेष प्रयोग है, इसी को बोलते हैं सूत्र। तो सूत्र आपको काम है पढ़ने कम से कम। ऐसे तो सूत्र 400 की संख्या में, लेकिन हम लोग 15-20 की संख्या में सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे विभक्ति में लिख रहा हूँ दोस्तों। विभक्ति एक टर्म समझिएगा कि आखिर विभक्ति होता क्या है। तो विभक्ति कहता है दोस्तों कि कारक की संख्या को समझिएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ कारक की संख्या को। क्या लिखा? कारक की संख्या को विभक्ति कहते हैं। कारक की संख्या को क्या बोलेंगे? विभक्ति कहते हैं। तो आपको इस पर ध्यान रखना है, कारक की संख्या को विभक्ति कहा जाता है। तो हमने आपको लिखा है यहाँ पे कारक की संख्या को विभक्ति कहा जाता है। तो आप लोग को विभक्ति का डिफिनेशन तो याद होना चाहिए कि कारक की संख्या को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। जब कारक की संख्या को हम लोग विभक्ति बोलेंगे तो यहाँ से आप लोग को समझना कि आखिर विभक्ति हम लोग को पढ़ना कितने हैं। तो विभक्ति की संख्या दोस्तों हम लोग को बोला जाता है, यहाँ पे कहता है कि 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7। तो विभक्ति की संख्या कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एक आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों प्रथमा विभक्ति। क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति। तो एक हमने लिखा दोस्तों प्रथमा विभक्ति। तो पहले तो विभक्ति का डिफिनेशन बोलिएगा। कारक की संख्या को क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। तो पहला विभक्ति हमने बोला विभक्ति की संख्या कितना हुआ दोस्तों? तो 7 हुआ। विभक्ति की संख्या कितना हुआ? 7 हुआ। तो प्रथमा विभक्ति बोला। उसके बाद हमने लिखा दूसरा दोस्तों द्वितीय विभक्ति। क्या लिखा? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे आप लोग को द्वितीय विभक्ति लिखा गया है। उसके तत्पश्चात यदि आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे हमने थर्ड आपको जो लिखा इसको बोला हमने तृतीय। क्या लिखा? तृतीय विभक्ति। तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिखा है तृतीय विभक्ति। उसके बाद यदि बात कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे हमने लिखा आपको चतुर्थी विभक्ति। क्या लिखा? चतुर्थी विभक्ति। तो पहले तो आप बताइए कि विभक्ति कहेंगे किसको? तो कारक की संख्या को क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। विभक्ति की संख्या कितने हैं? 7 है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। क्या लिखा? चतुर्थी विभक्ति हमने लिखा। उसके बाद आपको 5वां में कहता है कि यहाँ पे हमने लिखा है पंचमी विभक्ति। क्या लिखा है? पंचमी विभक्ति। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, पंचमी विभक्ति मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको 6ठा में मैं लिखा हूँ यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। क्या लिखा हूँ? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति।
तो आप लोगों को 6 विभक्ति का नाम याद हुआ। और लास्ट जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, जिसको आप लोग बोलते हैं सप्तमी विभक्ति। क्या बोलते हैं? सप्तमी विभक्ति। तो इस तरह से हम लोग अगर बोले कि विभक्ति की संख्या कितना हुआ? 7। तो पहले यह बोलिए दोस्तों कि विभक्ति कहते हैं किसको? तो बोले कारक की संख्या को। कारक की संख्या को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। विभक्ति की संख्या कितने हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि विभक्ति की संख्या हम लोग को 7 पढ़ना है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बोलिएगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ हम लोग को देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म हम लोग को समझना है। आखिर जो प्रथमा विभक्ति जो हमने लिखा है, प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति आपको यहाँ पे कहता है कि आखिर प्रथमा विभक्ति की हम लोग पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुल्लिंग के सेंस में देख रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति की पहचान आपको कहता है कि विसर्ग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? विसर्ग द्वारा। और यदि द्वितीय विभक्ति की पहचान करना रहता है दोस्तों, तो हम लोग म के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? म के द्वारा। तो शब्द के अंत में यदि म का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलेंगे द्वितीय विभक्ति। यदि शब्द के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलेंगे प्रथमा विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में एन का प्रयोग किया जाए, किसका दोस्तों? एन का, तो उसको बोलेंगे तृतीय विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में कहता है कि आप लोग आय का प्रयोग किया जाए, किसका? आय का, तो उसको बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में हम लोग का आत का प्रयोग किया जाए, किसका? आत का, तो बोलेंगे पंचमी विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में कहता है कि यहाँ पे स्य का प्रयोग किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे षष्ठी विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में हम लोग को कहता है कि ए का, किसका दोस्तों? ए का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलेंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे आपके सामने अगर किसी ने लिखा दोस्तों, यहाँ पे अगर लिख दिया होता, किसी ने लिख दिया होता रामेन। क्या लिखा? रामेन। तो अगर रामेन लिखा तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। जब शब्द के अंत में एन लगा हुआ है तो बोलेंगे क्या है दोस्तों? तृतीय विभक्ति है। कौन विभक्ति हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। अगर किसी ने लिखा आपको व्याघ्रेन, क्या लिखा दोस्तों? व्याघ्रेन। तो यहाँ पे अगर व्याघ्रेन लिखा गया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एन का प्रयोग किया जा रहा है। जब एन का प्रयोग किया जाएगा तो बोलेंगे कि यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। क्या है? तृतीय विभक्ति। तो हमने आपको बोला, जैसे आपको अगर बोला किसी ने नृपेन, क्या दोस्तों? नृपेन। तो नृपेन लिखा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एन का प्रयोग किया गया है। जब एन का शब्द के अंदर प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, मानेंगे तृतीय विभक्ति। क्या बोलेंगे? तृतीय विभक्ति। जैसे तो आपको तृतीय विभक्ति से संबंधित आपको बात याद होना चाहिए। हमने बोला रामेन, व्याघ्रेन, नृपेन। तो इस तरह से अगर शब्द के अंत में एन का प्रयोग किया जाता है तो तृतीय विभक्ति बोलेंगे। अब जरा देखिए, हमने चतुर्थी विभक्ति लिखा दोस्तों। चतुर्थी विभक्ति की पहचान कैसे करेंगे? तो कहता है कि शब्द के अंत में यदि आय का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? आय का। तो शब्द के अंत में यदि आय का प्रयोग हो तो उसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। जैसे किसी ने लिखा आपको गणेशाय, क्या लिखा दोस्तों? गणेशाय। तो गणेशाय यदि लिखा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको आय का प्रयोग किया गया है। किसका दोस्तों? आय का। तो यदि शब्द के अंत में आय का प्रयोग किया जाता है तो इसको बोलेंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो आपको शब्द दे करके भी विभक्ति आपको पहचानने के लिए देता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको अगर मान लिया जाए किसी ने आपको लिखा शिवाय, क्या लिखा दोस्तों? तो शिवाय अगर लिखा तो देख सकते हैं यहाँ भी आपको आय का प्रयोग किया गया है। यदि आय का प्रयोग किया जाएगा तो बोलूंगा मैं चतुर्थी विभक्ति। तो पहले यह बताइए कि तृतीय विभक्ति की पहचान कैसे की जाएगा? यदि शब्द के अंत में दोस्तों एन का प्रयोग किया जाए तो इसको मैं बोलूंगा तृतीय विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में आय का प्रयोग किया जाए तो उसको बोलूंगा चतुर्थी विभक्ति। क्या बोलूंगा? चतुर्थी विभक्ति। तो आपको तो बोला जाए तो यहाँ पे 2 विभक्ति आपको पहचान में आना चाहिए। उसके बाद यदि मैं पंचमी की बात करूं दोस्तों, कौन विभक्ति? पंचमी। तो शब्द के अंत में आपको कहता है आत का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? आत का। किसका? आत का। तो जैसे यहाँ पे आपको लिखा किसी ने वृक्षात, क्या लिखा दोस्तों? वृक्षात। अगर वृक्षात लिखा है तो यहाँ पे आपको आत का प्रयोग किया गया है। जब आत का प्रयोग किया गया है तो मैं बोलूंगा इस शब्द में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। कौन विभक्ति का? पंचमी। और यदि आपने किसी को लिखा यहाँ पे शिक्षकात लिखा दोस्तों, शिक्षक लिखा और इसमें आत लगा दिया तो हो जाएगा शिक्षकात। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं आत का प्रयोग किया गया है। जब आत का प्रयोग किया गया है तो हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति।
तो आपको पहचानना है कि यदि शब्द के अंत में आत का प्रयोग किया जाएगा तो पंचमी विभक्ति, यदि शब्द के अंत में आय का प्रयोग किया जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति, यदि शब्द के अंत में एन का प्रयोग किया जाएगा तो आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। अब जरा देखिए स्या वाला माजरा क्या है, तो स्या आपको कहता है कि षष्ठी विभक्ति की पहचान करेंगे स्या के रूप में। जैसे आपको लिख दिया किसी ने रामस्य, क्या लिखा रामस्य, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे से लगा हुआ है, जब से लगा हुआ तो इसकी पहचान करेंगे हम लोग षष्ठी विभक्ति के रूप में। किस विभक्ति के रूप में? षष्ठी विभक्ति के रूप में इसके हम लोग पहचान करेंगे। जैसे आपको लिख दिया किसी ने, मान लिया जाए आपको बालकस्य लिख दिया होता, बालकस्य, तो अगर बालकस्य लिखा तो यहाँ भी स्य का प्रयोग किया गया है, किसका? स्य का। तो शब्द के अंत में यदि स्य का प्रयोग किया जाए तो उसको बोलूंगा मैं षष्ठी विभक्ति है। और यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा तो सप्तमी। जैसे आपको लिखा दोस्तों रामे, क्या लिखा? रामे, तो ए लगा हुआ है तो बोलूंगा मैं सप्तमी। किसी ने आपको लिखा वृक्षे, क्या लिखा? वृक्षे, तो यहाँ भी ए लगा हुआ है तो बोलूंगा सप्तमी, क्या बोलूंगा? सप्तमी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से विभक्ति का पहचान करेंगे। तो हम लोग को जो एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको तृतीया से पूछा जाता है दोस्तों, चतुर्थी से, पंचमी से, तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी, षष्ठी सप्तमी आपको कंबाइन दिया जाता है। तो पहले हम लोग तृतीया चतुर्थी पंचमी, और उस में भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचमी। क्या बोला? पंचमी। तो पहले आप लोग यह बताइए कि विभक्ति की पहचान आपको करने आया कि नहीं। तो विभक्ति की पहचान हम लोग किस आधार पे करेंगे? यदि शब्द के अंत में यदि एन लगा हो तो बोलूंगा मैं तृतीय विभक्ति, यदि शब्द के अंत में आपको आय लगा हो तो बोलूंगा चतुर्थी विभक्ति, यदि शब्द के अंत में आत लगा हो तो मैं बोलूंगा क्या दोस्तों? पंचमी, और स्य लगा हो तो षष्ठी, और ए लगा हो तो सप्तमी विभक्ति के रूप में हम लोग पहचान करते हैं। तो चलिए हम लोग पंचमी विभक्ति से स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों पंचमी विभक्ति का विशेष प्रयोग, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो मैंने यहाँ पे लिखा पंचमी विभक्ति का विशेष प्रयोग, पंचमी विभक्ति का विशेष प्रयोग। तो पंचमी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आएंगे? तो पहले तो पंचमी विभक्ति का पहचान हमने कैसे कराने के लिए बोला, यदि शब्द के अंत में आत का प्रयोग किया जाता है तो बोलूंगा पंचमी विभक्ति, क्या बोलूंगा? पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति का संबंध होता है दोस्तों अपादान कारक से। कौन कारक से? अपादान कारक से, अपादान कारक से। तो अपादान कारक आप लोग सुनते होंगे, से होता है जुदाई के अर्थ में, से जो होता है दोस्तों जुदाई के अर्थ में। अपादान कारक का चिन्ह होता है क्या? से, जुदाई के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में। तो आप लोग पहले यह बताइए, ये भी आपको याद होना चाहिए। पंचमी विभक्ति बोलेगा दोस्तों तो पंचमी का संबंध होता है अपादान कारक से। कौन कारक से? अपादान कारक से। कौन कारक लिखा हमने? अपादान। चतुर्थी बोलेगा तो इसका संबंध होगा आपको संप्रदान कारक से। कौन कारक से? संप्रदान कारक से। तृतीया बोलेगा तो इसका संबंध होगा दोस्तों करण कारक से। क्या होगा? करण कारक से। और यदि आपको द्वितीय बोलेगा तो इसका संबंध होगा आपको कर्म कारक से। कौन कारक से? कर्म कारक से। और यदि प्रथमा बोलेगा तो इसको बोलूंगा मैं कर्ता कारक। क्या बोलूंगा? कर्ता कारक। तो पहले आप लोगों को कौन कारक से कौन विभक्ति का रिलेशन है। षष्ठी बोलेगा दोस्तों तो संबंध हो जाएगा। षष्ठी क्या हो जाएगा? संबंध। तो षष्ठी आपको ध्यान रखना है संबंध, और सप्तमी आपको हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो इस तरह से आप लोग कारक का भी आप लोग को ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा कारक कौन सा विभक्ति से कनेक्टेड, आपको माने कौन सा विभक्ति कौन सा कारक से जुड़ा हुआ है। तो चतुर्थी बोलेगा तो संप्रदान, अगर पंचमी बोलेगा तो अपादान, षष्ठी बोलेगा तो संबंध, षष्ठी तो क्या बोलो? संबंध, सप्तमी बोलो तो क्या? अधिकरण, तृतीया बोलेगा तो करण, अगर द्वितीय बोलेगा तो कर्म, अगर प्रथमा बोलेगा तो कर्ता। तो इस तरह से आप लोग इस विभक्ति से कौन सा कारक संबंधित है यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने आपको यहाँ पे लिखा पंचमी विभक्ति में कौन कौन से मुख्य रूप से हम लोग को सूत्र पूछे जाते हैं, और पंचमी विभक्ति का हम लोग पहचान किस आधार पे करते हैं? आत के आधार पे। और इसको बोला जाए तो कौन कारक से पंचमी विभक्ति का कनेक्शन है? तो अपादान कारक से। कौन कारक से? अपादान कारक। और अपादान कारक आपको कहता है कि जुदाई करावे, जो अपादान होता है अपादान जुदाई करावे, उसको याद रखिएगा। अपादान, अपादान जुदाई करावे, काके की संबंध बतावे, याद रखिएगा। काके की अगर आएगा तो संबंध कारक, काके की संबंध बताए, काके की संबंध बताए, आपादान जुदाई करावे, आपादान जुदाई करावेगा दोस्तों। और दान देगा सो संप्रदान होगा, दान देगा सो क्या होगा? संप्रदान। तो पहले सुन लीजिए, आपको चिन्ह कैसे याद करेंगे। काम करेगा सो कर्ता कारक, काम करे सो कर्ता होवे, काम करे से कर्ता होवे, और दान देवे से संप्रदान, जब दान देगा तो संप्रदान, दान देगा तो संप्रदान को के लिए,
को के लिए इसका चिन्ह होता है। और आपादान क्या कराएगा, जुदाई कराएगा। काके के क्या बताएगा, संबंध बताएगा। में पे पर, में पे पर आपको कौन देगा, अधिकरण का चिन्ह है। और आपको कहता है कि साथ देगा सो करण कहलाएगा, साथ देगा सो क्या कहलाएगा, करण। तो करण कारक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग साथ के अर्थ में। और अपादान हो जाएगा दोस्तों आप लोग को जुदाई के अर्थ में, और दान के अर्थ में आपको हो जाएगा संप्रदान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि काम करे से करता हुए, आपादान जुदाई करावे, काके की संबंध बताएगा, मेपे पर अधिकरण होगा, और दान देगा सो संप्रदान, और साथ देगा सो आपको हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा, करण। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, पंचमी विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे, अपादान कारक। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो सूत्र है मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पहला आपको दोस्तों जो सूत्र इसका है, इसका नाम आप लोग पढ़िएगा, लिखा हमने ध्रुवम। क्या लिखा, ध्रुवम पाए, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए, इसको अ पढ़ेंगे, यदि ड जैसा लिखा हो तो इसको अ पढ़ेंगे। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादानम, अपादानम। तो पहले यह बताइए कि इसको हम लोग ध्रुवम पाए अपादानम, लिख रहा हूं पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी। तो पहले इसको नाम आपको पढ़ने आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में देगा कि आपको ध्रुवम पाए अपादानम में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ध्रुवम पाए अपादानम बोला जाए तो पंचमी विभक्ति कौन कारक, तो अपादान कारक। ध्रुवम पाए अपादानम बोलेगा तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे तो उसमें आपको 2 अंक के लिखने के लिए रहता था। तो इसको पहले अर्थ समझ लीजिए। कहता है कि यदि आपको कोई 2 वस्तु है, यदि जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे आपको अर्थ है, और यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे आपको पेड़ वगैरह है तो पेड़ वगैरह में आपको पत्तियां वगैरह होता है, तो पत्ती वगैरह है तो पत्ती का होता है कि पेड़ से आपको गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि कोई 2 वस्तु है, कितना वस्तु, 2 वस्तु, तो 2 वस्तु में अगर एक वस्तु एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो 2 वस्तुओं के अलग होने में, 2 वस्तुओं के अलग होने में, तो कहता है कि जब 2 वस्तु अलग होगा तो स्थिर वस्तु में, कौन वस्तु में, स्थिर वस्तु में आपको कहता है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ पहले समझिए। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जैसे पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो पेड़ आपको खड़ा ही रहता है, लेकिन पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। स्थिर खड़ा अभी तक कौन है, पेड़ है, लेकिन गतिशील हो गया आपको कौन, तो पत्ता। तो आपको कहता है कि अगर 2 वस्तु अगर अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो उसमें आपको जो स्थिर वस्तु रहेगा, तो स्थिर वस्तु में हम लोग लगाएंगे पंचमी विभक्ति। कहने का मतलब अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। पंचमी बोला जाए तो आत का प्रयोग करेंगे। तो आपको पहले यहाँ ध्यान रखना है कि जो वस्तु गिरेगा उसमें लगाएंगे पंचमी की, स्थिर वस्तु में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय अपना स्थान पे, पोजीशन पे खड़ा है दोस्तों। हिमालय के बारे में बात करेगा तो हिमालय आपको स्थान पे खड़ा है, लेकिन इससे क्या हो दोस्तों, गंगा निकल गई। तो आपको स्थिर वस्तु कौन है, हिमालय। कौन है, हिमालय। निकला कौन दोस्तों, तो गंगा। कौन निकला, गंगा। तो ये आपको हो गया स्थिर वस्तु। तो स्थिर वस्तु में आपको लगाना है पंचमी विभक्ति, दैट इज कहने का मतलब अपादान कारक। यहाँ बोला कि पेड़ से यदि पत्ते गिरे, तो दोस्तों यहाँ पेड़ स्थिर है, पेड़ क्या है, स्थिर है। पेड़ आपको स्थिर है तो पेड़ में लगेगा आपको पंचमी विभक्ति, कहने का मतलब अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकला तो गंगा तो निकल गई, लेकिन हिमालय आपको स्थिर है, तो इसमें लगेगा आपको अपादान कारक। जैसे आप लोग कहा जाए, कोई बच्चा बोला जाए कि घर से विद्यालय जाता है, घर से विद्यालय जाता है, तो विद्यार्थी जाएगा घर से विद्यालय। तो ऐसा नहीं कि आपको क्या होगा कि घरे उठकर चला जाएगा। तो आपको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप लोग को घर में जो अगर बोला जाए तो घर में लगेगा पंचमी विभक्ति। कोई बोला कि विद्यालय से बच्चा घर आता है, तो विद्यालय वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, बच्चा आपको चला जाएगा घर। तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो स्थिर वस्तु होगा उसी में लगाएंगे पंचमी विभक्ति। तो ध्रुवम पाए अपादानम, इसको पढ़ने आना चाहिए। ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, कहता है कि 2 वस्तुओं के अलग होने में, 2 वस्तुओं के अलग होने में स्थिर वस्तु में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जरा आप लोग एग्जांपल समझिएगा। इसका हिंदी अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा। इसका यदि हम लोग जैसे में यदि इसका बात करें तो इसका प्रत्येक सूत्र का एग्जांपल आपको एकदम हूबहू याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ कि सूत्र देगा तो देगा ही, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सूत्र के साथ साथ आपको क्या करूंगा, सूत्र के साथ आपको यहाँ पे कहता है कि आप लोग को अनुवाद भी देता है। क्या देता है, अनुवाद भी। क्या बोलेगा, अनुवाद। तो मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पहला, जैसे पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे लिखता है कि पेड़ से पत्ते, पेड़ से दोस्तों क्या, पत्ते, चाहे पेड़ से पत्ते गिरते हैं लिखा हमने,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने आपको चाहे, इसको पहले आप बना लीजिए, पहले समझिए पेड़ से क्या लिखा, पेड़ से। तो कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से कौन गिरा है, पत्ता। पेड़ खड़ा है, पत्ता गिर जाएगा, तो पेड़ जब स्थिर है तो इसी में लगेगा आपको अपादान कारक। अपादान बोलेगा तो पंचमी, अपादान बोलेगा तो क्या, पंचमी। पंचमी में क्या लगेगा, आत। तो वृक्ष मतलब आप लोग जानते हैं, वृक्षा मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पेड़ होता है, वृक्षा माने क्या होता है, पेड़। तो इसमें लगाएंगे आत, तो हो जाएगा वृक्षात। क्या हो जाएगा, वृक्षात। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेड़ से, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिखना है वृक्षात। पत्ते गिर रहे हैं, बहुवचन है, तो पत्रम पत्रे पत्राणी लिखना है। तो वृक्षात पत्राणी, वृक्षात पत्राणी। और यहाँ पे ताते ती है दोस्तों, तो लट लकार वर्तमान काल होगा, तो टी ता अंति। तो यहाँ पे लिख दिया पतंती, तो वृक्षात पत्राणी पतंती। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कि अनुवाद क्या होगा, वृक्षात पत्राणी पतंती। या तो आपको विभक्ति का विशेष प्रयोग में सवाल देगा, तो इस तरह से आपको सवाल देगा कि वृक्षात पत्राणी पतंती आपको लिख देगा, और पूछेगा कि वृक्षात में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको बोलना है कि यहाँ पे आत लगा हुआ है, जब आत लगा हुआ है तो पंचमी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो पहले यह बताइए कि आपको पंचमी विभक्ति का एक सूत्र आपको समझ में आया नहीं। हमने बोला ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी। एग्जाम्पल बोला कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सेकंड में लिखा जाए, जैसे आप लोग सुनते होंगे हिमालय से क्या लिखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो यह भी आप लोग देखते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया इससे भी। तो पहले यह बताइए कि गंगा निकला कहाँ से दोस्तों, हिमालय से। हिमालय जस के तस आपको वहीं पे स्थिर है, तो जो स्थिर वस्तु होगा तो स्थिर वस्तु में लगाएंगे हम लोग पंचमी विभक्ति। तो पंचमी मतलब क्या लगाएंगे, आत लगाएंगे। तो पहले देखिए हमने लिखा हिमालय, तो हिमालय में लगा दीजिएगा आत, तो हो जाएगा हिमालयात। क्या हो जाएगा, हिमालयात। और गंगा दोस्तों, तो गंगा हो जाएगा निकस, मतलब होता है निकलना। निकस मतलब क्या होता है, निकलना। एक गंगा निकलना है, हुआ है, तो निकस थी। अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे देगा, या तो अनुवाद पूछेगा या तो दे देगा हिमालयात गंगा निकसती, आपको लिख देगा। और पूछेगा कि हिमालयात में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा कि यहाँ पे आत लगा हुआ है, जब आत लगा हुआ है तो कौन विभक्ति होगा, पंचमी विभक्ति। और यह कौन सूत्र का उदाहरण है, तो ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी का आपको उदाहरण है। तो आपको मैंने बोला कि आपको दो एग्जाम्पल कम से कम दो भी याद रखिए, तो आपको काम भर हो जाएगा। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के जस्ट मिलता जुलता आपको दोस्तों एक सूत्र और है पंचमी विभक्ति का। ऐसे तो आपको 4-5 है, तो मैं सेकंड सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम आपको कहता है कि भुवा। क्या लिखा, भुवा, भुवा प्रभवश्च, भुवा प्रभवश्च पंचमी। तो भुवा प्रभवश्च पंचमी हमने जो लिखा, तो पहले आपको इसको तो पढ़ने आना चाहिए। हमने बोला कि भुवा प्रभवश्च, भुवा प्रभवश्च पंचमी। तो आपसे पूछेगा कि भुवा प्रभवश्च में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हिंदी अर्थ हम लोग को समझना है। तो कहता है कि अगर कहीं से अगर कोई वस्तु उत्पन्न हो रहा है, तो अगर उत्पन्न होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करता है। जैसे हमने बोला कि पेड़ से पत्ता गिरा है, तो पत्ता गिरता है तो पेड़ ऐसे थोड़ी रहता है, उसमें फिर नया पत्ता आता है। तो उसको बोलेंगे दोस्तों, जब नया पत्ता आएगा तो पेड़ से पत्ते उत्पन्न हो रहे हैं, तो उत्पन्न होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, तो जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसी में हम लोग लगाते हैं पंचमी विभक्ति। कहने का मतलब अपादान कारक का प्रयोग करते हैं कौन सूत्र से, तो भुवा प्रभवश्च। तो इसका मैंने उदाहरण लिखा, तो इसका उदाहरण मैंने आपको लिखा जैसे में एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। हमने लिखा कि पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते उत्पन्न होते हैं, पेड़ से पत्ते उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ देखिएगा पत्ता उत्पन्न हो रहा कहाँ से, पेड़ से। तो जहां से उत्पन्न होगा उसी में लगाएंगे पंचमी। पंचमी बोलेंगे तो आत। तो वृक्ष माने बताए थे पेड़ दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षात। क्या हो जाएगा, वृक्षात। और पत्ते, तो बहुत सारा पत्ता हो रहा है, पत्रम पत्रे पत्राणी हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ वृक्षात पत्राणी, वृक्षात पत्राणी। और प्रभव मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रभव मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। तो हो जाएगा प्रभवंती। क्या हो जाएगा, प्रभवंती। तो वृक्षात पत्राणी प्रभवंती। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कहता है कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। अगर आपको इसी के आधार पे लिखा होता हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, हिमालय से गंगा
उत्पन्न होती है। तो यह बताइए आप लोग, कहाँ से उत्पन्न हुआ? हिमालय से। तो हिमालय में जहां से उत्पन्न होगा उसमें लगाएंगे पंचमी, आत लगाएंगे तो हो जाएगा हिमालयात। क्या हो जाएगा? हिमालयात। और गंगा, तो दोस्तों गंगा लिखेंगे, प्रभव मतलब उत्पन्न होना, एक गंगा उत्पन्न हो रहा है तो इसीलिए लिखेंगे ती, एक वचन लिखेंगे। तो आपको मैंने बोला कि सूत्र तो याद रखना ही है और उसका उदाहरण भी याद रखना है। तो सूत्र के साथ यदि आप उदाहरण रख रहे हैं तो आपको इससे बोला जाए 4 अंक भले लिखा गया है, इससे 10 से 12 अंक तक आप क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। तो बहुत मेजर पार्ट है आपको ग्रामर का। तो 2 सूत्र हमने बताया। उसके बाद हम लोग थर्ड लिखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि थर्ड सूत्र आपको है बहिर्योगे। क्या लिखा? बहिर्योगे, बहिर्योगे पंचमी, बहिर्योगे पंचमी। तो यह बताइए कि बहिर्योगे पंचमी जब लिखा तो आपसे पूछा गया कि बहिर्योगे सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो आपको बोलना है पंचमी विभक्ति। कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो आपको देगा दोस्तों कि बहि का अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी समझ लीजिए। हमने लिखा दोस्तों कि बहि मतलब हो गया बाहर, बहि मतलब क्या? बाहर। तो बाहर के अर्थ में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग उदाहरण से समझिए, आप लोग सुनते होंगे कहता है कि गांव के बाहर मंदिर है। आप लोग एग्जाम्पल सुने होंगे, गांव के बाहर, गांव के बाहर मंदिर है। तो गांव के बाहर यदि बोल रहा है कि मंदिर है तो पहले तो आप लोग यह समझना है कि गांव के बाहर, तो जिसके बाहर रहेगा कोई वस्तु उसी में लगाना है पंचमी विभक्ति। बहिर्योगे पंचमी। तो ग्राम मतलब होता है दोस्तों गांव, तो पंचमी मतलब आत लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रामात। क्या हो जाएगा? ग्रामात। और बहि मतलब हो जाएगा क्या? बाहर, बहि मतलब क्या? बाहर। और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि देवालय का अर्थ होता है मंदिर, तो ग्रामात बहि देवालय अस्ति। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग बना सकते हैं सूत्र के इस्तेमाल कर से, आप लोग सूत्र के सहारा लेकर के आप लोग अनुवाद बना सकते हैं। तो आपको पहले यह बताइए कि आपको पूछा कि ध्रुवम पायापदानम में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका हमने क्या बताया कि जब 2 वस्तु अलग होगा तो उसमें जो स्थिर वस्तु रहेगा उसी में हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों पंचमी विभक्ति का। तो पंचमी विभक्ति बोला जाए तो इसमें आत हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला इसी से मिलता जुलता है भुवा प्रभवश्च, भुवा प्रभवश्च। तो हमने बोला कि अगर कहीं से वस्तु कोई उत्पन्न होगा तो उसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे भुवा प्रभवश्च। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा हम लोग देखा जाए दोस्तों इसका, तो आपको लिखता है आख्यातो, आख्यातो पढ़िएगा, आख्यातो, आख्यातो पयोगे, आख्यातो पयोगे पंचमी। तो आख्यातो पयोगे पंचमी जो आपके सामने लिखा गया है तो इसका पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा आख्यातो पयोगे पंचमी, आख्यातो पयोगे पंचमी। तो आपको इसका अर्थ कहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अगर नियम पूर्वक, यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? शिक्षा ग्रहण करता है, तो जिससे शिक्षा ग्रहण करेगा उसी में लगाएंगे हम लोग पंचमी विभक्ति। क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति। तो आपको देगा क्या? ख्यातो पयोगे आपको बोला जाए तो ख्यातो पयोगे आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो अख्यातो प्रयोगों में कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो इसका अर्थ समझिए। तो जिससे कोई व्यक्ति नियम पूर्वक विद्या सीखता है, नियम पूर्वक आपको ज्ञान अर्जन करता है। तो ऐसे आप लोग सुनते होंगे शिक्षक से कोई विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करता है तो नियम पूर्वक विद्या ही अर्जन करेगा। तो इसका अगर उदाहरण लिखा, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका, जैसे लिखा कि छात्र, क्या दोस्तों? छात्र शिक्षक से, छात्र शिक्षक से, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। तो देखिएगा छात्र लिखा गया है दोस्तों, तो छात्र हो जाएगा यहाँ पे। किससे पढ़ रहा है? तो शिक्षक से पढ़ रहा है, जिससे पढ़ेगा उसी में लगाएंगे पंचमी। पंचमी बोला जाए तो आत, तो शिक्षक में लगा देंगे आत, तो क्या हो जाएगा? शिक्षकात। क्या हो जाएगा? शिक्षकात। और संस्कृतम मतलब आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? संस्कृत। संस्कृतम बोला जाए तो क्या? संस्कृत। और यहाँ पे हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा? पठती। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि ध्रुवम पायापदानम बहिर्योगे पंचमी, भुवं प्रभवश्च पंचमी, आख्यातो पयोगे पंचमी, आख्यातो पयोगे पंचमी। और इसका जो इंपॉर्टेंट एक सूत्र और है जिसको कहते हैं भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी, भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 4 आपको सूत्र आपको इतना लिखना है और इसका प्रत्येक सूत्र का उदाहरण भी याद रखना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका भले ही आपको 4 अंक का बोर्ड में मार्क्स दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को इससे 10 से 12 अंक तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे व्याकरण वाले सेक्शन में। तो इसको मैं दोस्तों मिटा करके आगे बोला जाऊं तो यहाँ पे मैं आगे का लिखता हूँ नेक्स्ट इसका सूत्र। तो यहाँ पे आपको बोलता है कि आगे का अगर सूत्र अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग को कहता है कि नेक्स्ट सूत्र में बोल रहा हूँ भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। क्या बोला? भित्रार्था नाम। तो पहले आपको बोलना होगा भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। तो इसका इंपॉर्टेंट सूत्र जिस तरह से ध्रुवम पाया पदानम है, भुवा प्रभवश्च है, उसी तरह से आपको कहता है कि आपको सूत्र एक और है भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। बोलिएगा भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। तो इसका अर्थ आपको क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहा जाए, किसी वस्तु से कोई अगर व्यक्ति डर रहा है, क्या हो रहा है? डर रहा है। तो अगर डरने के अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में, तो पहले तो आप लोग समझिए भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो कहता है कि डरने या रक्षा करने के अर्थ में। तो डरने या रक्षा करने के अर्थ में, डरने या रक्षा करने के अर्थ में आपको बोलता है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बोला कि डरने या रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का पहचान कैसे कीजिएगा? आत के रूप में हम लोग पंचमी विभक्ति का पहचान करते। तो चलिए, तो भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी के बारे में हमने बोला कि डरने या रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो डरने या रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र का दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? भित्रार्था। क्या लिखा? भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। तो यह तो हमने आपको सूत्र लिखा, इसका पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। तो भी मतलब हमने बताया डरना और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। भी मतलब होता है डरना और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, हमने बोला दोस्तों कि भी जो है आपका, तो भी का मतलब हो गया दोस्तों डरना। भी मतलब क्या हो गया? डरना। और हमने बोला कि त्रा अगर आ रहा है तो त्रा का मतलब होता है क्या? रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो आपको यहाँ पे देगा डरता है तो विभेति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विभेति। तो आपको डायरेक्ट लिखना है विभेति। तो विभेति का अर्थ क्या लिखेंगे? डरता है। और यदि कहीं पे अगर रक्षा करता है तो रक्षा करता है तो क्या लिखेंगे? संस्कृत त्रायते। क्या लिखूंगा? त्रायते। तो त्रायते लिखूंगा। त्रायते का अर्थ क्या होगा? रक्षा करता है। त्रायते का अर्थ होगा रक्षा करता है। त्रायते का अर्थ हमने लिखा यहाँ पे रक्षा करता है। तो अगर बोलेगा कि डरता है तो डरता है कहीं पे आएगा तो विभेति लिखूंगा। अगर रक्षा करता है कहीं पे आएगा तो त्रायते लिखूंगा। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर आपके सामने यहाँ पे लिखा, जैसे आपको लिखा जाए यहाँ पे अगर कि मोहन, दोस्तों क्या लिखा? मोहन बाघ से डरता है। मोहन किससे? बाघ से डरता है। तो पहले हमने आपको बोला है कि जिससे डरेगा उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पंचमी कहने का मतलब आत लगाएंगे। तो मोहन डर किससे रहा है? बाघ से डर रहा है। तो बाघ में मैं लगाऊंगा पंचमी। क्या लगाऊंगा? पंचमी। तो मोहन के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मोहना। क्या हो जाएगा? मोहना। तो यहाँ पे बाघ तो आप लोग जानते हो कि व्याघ्र का अर्थ आप लोग लिखते हैं बाघ, और इसमें लगाएंगे आत तो आपको हो जाएगा व्याघ्रात। तो मोहना व्याघ्रात। और डरता है का हमने क्या बोला? विभेति। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं व्याघ्रात विभेति। तो मोहन बाघ से डरता है। अब देखिए, आपको ये तो आपको अनुवाद बनाने के लिए दे सकता है, सूत्र देखने के लिए दे सकता है। ऐसे भी देगा कि मोहना व्याघ्रात विभेति। तो व्याघ्रात में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो हमने आपको बोला था कि यदि आत लगा हुआ है दोस्तों, तो आत लगा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे कि पंचमी विभक्ति है। जैसे हमने और एक उदाहरण लिया इसके संबंधित, तो सेकेंड उदाहरण हमने लिखा कि वह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो लिखा कि वह सांप से डरता है। वह सांप से डरता है। वह सांप से डरता है। तो पहले तो आप लोग यह बताइए कि किससे डर रहा है? तो सांप से डर रहा है। तो जिससे डरेगा उसी में लगाऊंगा पंचमी। पंचमी बोला जाए तो आत। क्या लगाऊंगा? आत।
तो यहाँ पे वह का लिखूंगा दोस्तों स, तो स मतलब आप लोग जानते हैं कि वह होता है, और सर्प मतलब होता है सांप, और इसमें लगाइएगा आत, तो स सर्पात, और हो जाएगा आप लोग का विभीति। क्या हो जाएगा? विभीति। तो चलिए आप लोग यह बताइए कि आप लोग को यह समझ में आया कि नहीं। तो किसी से डरेगा तो आप लोग को ध्यान रखना, बोला कि वह कुत्ता से डरता है, तो स स्वानात विभीति, तो जिससे डरेगा उसी में आप लोग को पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। तो आप लोग को ध्यान रखना है वित्रार्थानाम भयेतु। एक उदाहरण मैं और देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे रक्षा करने के अर्थ में, क्या रक्षा करने के अर्थ में, जैसे आप लोग सुनते हो कि छाता, क्या दोस्तों? छाता धूप से रक्षा करता है, धूप से रक्षा करता है, तो छाता धूप से रक्षा करता है। तो रक्षा करने के अर्थ में भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सूत्र का? वित्रार्थानाम भयतु पंचमी। तो छत्रम हमने लिखा दोस्तों कि छत्रम मतलब छाता। धूप आपको कहता है किससे कर रहा है? तो धूप से, तो जिससे करेगा उसी में लगाऊंगा पंचमी। तो आप तात, क्या लिखा? आप तात, तो आपत मतलब होता है धूप, तो यहाँ आप तात, और रक्षा करना के क्या बोला? त्रायते, क्या? त्रायते। तो इस तरह से पंचमी आपको समाप्त होता है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट आपको अगर बोला जाए तो हमने आपको यहाँ पे, मैं चतुर्थी का मैं अब बात करने जा रहा हूँ। तो चतुर्थी विभक्ति आप लोग वो अब समझना है, और एक मैं तृतीया समझाऊंगा, तो आप लोग को तीन इंपॉर्टेंट आपको खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम लोग चतुर्थी अभी देखिए आप लोग। तो आप लोग को मैंने अब देख यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ चतुर्थी विभक्ति। कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। तो पहले तो आप लोग समझिए कि चतुर्थी विभक्ति का पहचान कैसे करेंगे। आय लगा हुआ है वह, तो चतुर्थी विभक्ति का पहचान करेंगे। इसका रिलेशन कौन कारक से होता है? तो इसका संबंध होता है, आपको बोला जाए दोस्तों, संप्रदान कारक से होता है। कौन कारक से? संप्रदान कारक से होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों, तो हमने आपको लिखा चतुर्थी विभक्ति पहचान कैसे करेंगे? आय के रूप में पहचान करेंगे। इसको संप्रदान कारक से संबंध होता है, तो चतुर्थी विभक्ति का संबंध हो जाएगा संप्रदान कारक से। अब देखिए आपको ऐसे भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, आपादाने पंचमी, आपादाने पंचमी। तो आपादाने पंचमी कहने का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिख देगा कि आपादाने पंचमी का अर्थ क्या हो गया? इसका मतलब है कि आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर बोला जाए तो इसमें मैं पहला लिखता हूं दोस्तों, आपको यह भी लिखा रहेगा संप्रदाने, क्या लिखा रहेगा? संप्रदाने चतुर्थी। ऐसे ही आपको लिख देगा संप्रदाने चतुर्थी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति का संबंध किससे है? संबंध संप्रदान कारक से। तो इसका मतलब कह रहा है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। जिस तरह से हमने बोला आपादाने पंचमी, उसी तरह से आप लोग को दे देगा संप्रदाने चतुर्थी, मतलब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो आपको ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव आए या जो बोला जाए जिस तरह से आपको अनुवाद भी दे सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंट जो मैं सूत्र लिखने जा रहा हूं, जिसका नाम आपको कहता है यहाँ पे नमः, क्या लिखा? नमः योगी, नमः योगी चतुर्थी। तो नमः योगी चतुर्थी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों। तो आपको अर्थ इसका समझिए। तो कहता है कि नमः का मतलब होता है दोस्तों प्रणाम करना। नमः का अर्थ क्या होता है? प्रणाम। तो आपको कहता है कि प्रणाम के अर्थ में, प्रणाम के अर्थ में। तो बहुत बार हम लोग को ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक क्वेश्चंस पूछा गया इससे। तो नमः का अर्थ क्या हो गया? प्रणाम। नमः का अर्थ हो गया क्या? प्रणाम। तो कहता है कि प्रणाम के अर्थ में, क्या दोस्तों? प्रणाम के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जब उदाहरण आप लोग देखिएगा, तो जैसे हमने लिखा आपको, आप लोग को बड़ा फेमस एग्जांपल है गणेश को प्रणाम। क्या दोस्तों? गणेश को प्रणाम। तो गणेश को प्रणाम बोला, तो पहले इसका अनुवाद देख लीजिए। तो गणेश को प्रणाम, तो किसको प्रणाम? तो जिसको प्रणाम करेगा उसी में लगाएंगे चतुर्थी। चतुर्थी लगाने का मतलब आय, चतुर्थी लगाने का मतलब क्या? आय। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हमने लिखा गणेश, तो गणेश इसमें लगा देगा आय, क्या? आय। और प्रणाम को क्या लिखेगा? नमः। तो हो गया गणेशाय नमः। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो बोलता है कि गणेशाय नमः, कहने का मतलब गणेश को प्रणाम। अगर किसी ने आपको लिखा कि शिव को प्रणाम, दोस्तों शिव को प्रणाम, तो शिव को प्रणाम जब लिखता है तो आप लोग सुनते होंगे, इसको आप लोग इस तरह से बनाते हैं, प्रणाम किसको कर रहा है? शिव को कर रहा है, तो जिसको प्रणाम करेगा उसी में लगाएंगे चतुर्थी। तो चतुर्थी कहने का मतलब आय, क्या? आय। क्या लगाएंगे? आय। तो हमने आपको लिखा यहाँ पे हो जाएगा शिव, तो हो जाएगा शिवाय। क्या हो जाएगा? शिवाय। तो हो जाएगा आपको शिवाय नमः। क्या हो गया? शिवाय नमः, शिवाय नमः। तो इस तरह से आप लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति।
तो हमने आपको बोला यहाँ पे नमः योगी चतुर्थी याद रखना है, तो गणेश को प्रणाम तो गणेशाय नमः, शिव को प्रणाम तो शिवाय नमः। एक मैं इसका और सूत्र लिख देता हूँ जो आपको याद रखना है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो चतुर्थी विभक्ति से संबंधित हो जाएगा, आपको लास्ट हो जाएगा, तो तृतीया वगैरह हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात किया जाए यहाँ पे, जैसे आपको लिखा गया यहाँ पे, मैं लिखूं धनार्थे चतुर्थी, क्या लिखा गया है, धनार्थे चतुर्थी। तो धनार्थे चतुर्थी कहने का मतलब दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और एक सूत्र इसमें और है, इस पर हम लोग एग्जाम्पल करूंगा। ये कहता है कि रुच्यर्था नाम, रुच्यर्था नाम, रुच्यर्था नाम चतुर्थी। तो रुच्यर्था नाम चतुर्थी कहने का मतलब, रुच मतलब होता है अच्छा लगना, तो अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस पर हम लोग विशेष बातें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इसको देखते रहिए। तृतीया हम लोग को पढ़ना है, षष्ठी सप्तमी द्वितीय और क्या प्रथमा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो तब तक आधा घंटा को और 30 से 35 मिनट में हम लोग इसको फिनिश करेंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको संधि समास प्रत्यय उपसर्ग जो भी है एक एक वीडियो करके मैं उसको फिनिश करने का कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप लोग का चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से।